गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम लेसन नंबर 10 डीप वाटर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कल तक पढ़ लिया था कि जो ऑथर होता है जो कि पानी के अंदर डूब गया था, उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है और जब वह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को पुल के किनारे पर अपने स्टमक के बल पर लेटा हुआ पाता है और फिर वो कहता है कि इसके बाद में मैं अपने घर चला जाता हूँ। लेकिन घर जाने के बाद में भी मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो तबीयत है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। मैं जब अपने बेड पर लेटा हुआ था तो मैं वहाँ पर काँप रहा था, मुझे बुखार था और मैं वॉमिटिंग कर रहा था। उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया था। फिर हमने कल पढ़ा था कि आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, कि मैं वापस से कभी भी पुल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब कभी भी हो सकता था तो मैं पानी को क्या करता था, अवॉइड करता था। अब हमको इसके आगे से पढ़ना है। इसके आगे क्या कह रहा है, अ फ्यू ईयर्स लेटर, यानी कि कुछ सालों बाद में, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला इनके बारे में, जब मैं जानने लगा, द वाटर ऑफ कास्केड्स, कास्केड्स का मतलब होता है जो जलप्रपात होते हैं, जो झरने होते हैं, उनको कास्केड्स कहा जाता है। तो वो कहता है कि कुछ सालों बाद में जब मुझे इन जलप्रपातों के बारे में, पानी के झरनों के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं उनके अंदर जाना चाहता था। मैं भी जलप्रपात में, मैं भी झरनों के अंदर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, वेडिंग का मतलब होता है चलना, पानी में चलना या फिर तैरना कह सकते हैं। तो चाहे फिर वो टाइटन के अंदर चलना हो या तैरना हो, और बम्पिंग रिवर या फिर नदी के अंदर छलांग लगाना हो, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गॉड रॉक्स, और जो गॉड रॉक्स है, गॉड चट्टाने हैं, वहाँ पर उस वार्म झील के अंदर, लेक यानी झील के अंदर नहाना हो। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, टेरर यानी खौफ, आतंक, और सीज्ड यानी पकड़ना, जकड़ना। और तो चाहे वह टाइटन के अंदर चलना हो, रिवर के अंदर, बम्पिंग रिवर के अंदर जाना हो, या फिर गॉड रॉक्स पर जो वार्म लेक है वहाँ पर नहाना हो, तो वह डर जिसने मुझे पहले भी जकड़ रखा था, जिसने मुझे अभी तक जकड़ा हुआ था, इन द पुल, जो कि मुझे पुल से मिला था, यानी कि पुल के अंदर जो आतंक मुझे मिला था, जो खौफ मुझे मिला था, उस खौफ ने मुझे अभी भी पकड़ रखा था, वुड कम बैक, तो वो डर जो है वो मेरे अंदर वापस से लौट करके आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, कर लिया था किसने, उस आतंक ने, जो मुझे पुल के अंदर प्राप्त हुआ था, जो पुल के साथ में मेरे साथ में दुर्घटना घटित हुई थी। उस दुर्घटना के कारण जो पानी का डर मेरे अंदर आया था, तो उस डर ने मेरे अंदर फिर से मुझे पूर्ण रूप से अपने अंदर जकड़ लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो पैर थे वह पैरालाइज्ड हो जाते। पैरालाइज का मीन मैंने कल ही बताया था आपको, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना, लकवाग्रस्त हो जाना। तो मेरे पैर जो थे वह बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आइसी हॉरर यानी कि बर्फ़ के जितना ठंडा, हॉरर यानी भय, ग्रेव यानी पकड़ना, और बर्फ़ के जितना जो ठंडा भय था वह मेरे हार्ट को पकड़े हुए था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, हैंडीकैप यानी बाधा, और ये जो बाधा थी, ये जो डर था, इसने कई सालों तक मुझे अपने अंदर जकड़े हुए रखा, और जैसे जैसे साल बीतते गए ये डर जो है वो मेरे साथ में बना हुआ रहा। इन कैनोस, कैनोस का मतलब होता है जो छोटी नाव होती है, हल्की नावें जो होती है। ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड यानी जो ज़मीन से घिरा हुआ होता है उसको लैंडलॉक्ड कहते हैं, सैल्मन। फिर वह मेन लेक के अंदर, हल्की नावों के अंदर, ज़मीन से घिरी हुई जो मछलियाँ होती है, या फिर ज़मीन से घिरी हुई जो सैमन मछली होती है उसको पकड़ना हो। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या फिर न्यू हैम्पशायर में बास मछली को पकड़ना हो। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेश्यूट्स, या फिर डेश्यूट्स के अंदर ट्राउट फिशिंग हो। एंड मेटलियस इन ओरिगन, या फिर ओरिगन के अंदर ओरिगन में मेटोलिस पर फिशिंग करना हो, या फिर फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, या फिर कोलंबिया के अंदर सैल्मन मछली को पकड़ना हो। अब एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड, या फिर जलप्रपात के अंदर ही जाना हो।
वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं जाता, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, पानी का जो ये भय था यह मुझे फॉलो करता रहता। इट रन माई फिशिंग ट्रिप, इसने मेरी जो फिशिंग ट्रिप थी, इसने जो मेरी मछली पकड़ने की जो यात्रा थी, इसको पूरा बर्बाद कर दिया था। रंद करना यानी बर्बाद करना, नष्ट करना। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। डिप्राइव यानी वंचित, कैनोइंग यानी नाव चलाना, बोटिंग और स्विमिंग। तो ये कहता है कि मुझे इस डर के कारण, इस डर ने मुझे कैनोइंग से, हल्की नावों को चलाने से, बोटिंग करने से या फिर तैरने की खुशी से मुझे वंचित रखा। तो देखो ये यहाँ पर जो ये सब कुछ दिया हुआ है ना, सैल्मन फिशिंग, बास फिशिंग, ट्राउट फिशिंग, ये सब जो है वह एक तरह की मछलियों के पकड़ने की मछलियों के प्रकार दे रखे हैं, और उन मछलियों को पकड़ने के लिए वो कहता है कि उसने कई जगह पर यात्राएं की थी। तो वो यात्राएं कहाँ कहाँ की थी, उसने उन जगह के नाम दे रखे हैं कि मेन लेक पर उसने की थी, न्यू हेम्पशायर पे की थी, डेस्यूट पे की थी, ऑरिगन पे उसने की थी, कोलंबिया की थी। तो इन सब जगह उसने मछलियों को पकड़ने के लिए यात्रा की थी। लेकिन क्या हुआ कि जब कभी वो यात्रा के लिए गया था वह, तो उसके ऊपर जो डर था पानी में डूबने का, वह डर उसको फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता, और इस तरह से ना तो वो बोटिंग कर पाता, ना स्विमिंग कर पाता, और नहीं वह कैनोइंग कर पाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने वह हर एक तरीका अपनाया जो मैं इस डर को काबू में करने के लिए कर सकता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन फर्म का मतलब होता है, फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता, ग्रिप यानी पकड़। लेकिन इस डर ने, इस खौफ ने मुझे अपनी पकड़ के अंदर बड़े ही दृढ़ता के साथ में पकड़ा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक। फाइनली क्या होता है कि अक्टूबर मंथ के अंदर 1 अक्टूबर को मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं मेरे लिए एक प्रशिक्षक रखता हूँ, एंड लर्न टू स्विमिंग, और स्विमिंग सीखूँगा। यानी कि वो डिसाइड करता है कि वह एक इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक रख करके अब तैरना सीखेगा। आई वेंट टू अ पुल, मैं पुल पर जाता हूँ, एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, एक सप्ताह के अंदर 5 दिन तक मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने, जो प्रशिक्षक था उसने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेन थ्रू अ पुलिंग, रोप यानी रस्सी। ये वो कहता है कि उस बेल्ट से एक रस्सी को अटैच किया हुआ था, रस्सी को बांधा हुआ था, और वो जो रस्सी थी वह उस गिरनी के ऊपर चल रही थी, गिरनी से होकर जा रही थी। पुले यानी जो गिरनी, पहिया होता है। दैट रेन ऑन एन ओवर हेल्ड केबल, तो वो ये कहता है कि मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया गया, और बेल्ट से एक जुड़ी रस्सी जो होती है जो एक गिरनी से गुजरती है, तो वह गिरनी जो होती है, वह उस गिरनी के ऊपर से वो रस्सी जो है वो एक केबल के रूप में मजबूती से चलती थी। तो उस तरह से मुझे उसने बांधा हुआ था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोड, और जो इंस्ट्रक्टर था उसने उस रस्सी को एंड यानी कि अंतिम छोर से पकड़ा हुआ था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और इस तरह से हम आगे और पीछे जो करके तैरना सीख रहे थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और पुल को क्रॉस करके यानी कि पुल को पूरा क्रॉस करके हम आगे पीछे करके जो है वह तैरना सीख रहे थे। आवर आफ्टर आवर, घंटों बाद घंटों, डे आफ्टर डे, दिनों बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते भर हफ्ते। तो वही कहते हैं कि इस तरह से मैंने जो अपनी प्रैक्टिस थी वह पहले घंटों में शुरू की, फिर मैंने दिनों में शुरू की, और फिर मैंने सप्ताह में अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बीट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, और हर बार जब मैं पुल को क्रॉस करने की कोशिश करता, इधर उधर जाता, तो जो एक डर था, वो मुझे आकर के अपने अंदर जकड़ लेता था। पुराना जो भय था वो मेरे अंदर लौट करके आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, रिलैक्स यानी ढीली करना।
हर बार जो प्रशिक्षक था वह रस्सी के ऊपर से अपनी पकड़ को ढीली करता एंड आई वेंट अंडर डाउन, मैं पानी के अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो वो पुराना सा जो भय था वह मेरे ऊपर लौट कर आ जाता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे जो पैर थे वह जम जाते थे, फ्रोज यानी जमना। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेकन, और इस तरह से इस तनाव को कम होने के अंदर, स्लेगन का मतलब होता है ढीला पड़ना, कम होना, तो इस तरह से इस तनाव को कम होने के अंदर कम से कम 3 महीने का समय लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, उसके बाद में उसने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के अंदर अपना चेहरा रख सकते हैं और एक्सहेल और सांस को छोड़ना बताया। एंड रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और कैसे मैं अपनी नाक को ऊपर उठा करके वह सांस को खींच सकता हो, यानी कि इनहेल एक्सहेल की प्रक्रिया को सिखाया। तो इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, एक्सहेल का मतलब होता है सांस को छोड़ना। फिर जो इंस्ट्रक्टर था उसने मुझे जो है पानी के अंदर रख करके एक्सहेल की प्रक्रिया बताई और पानी के बाहर नाक निकाल करके इनहेल की प्रक्रिया को बताया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और इस तरह से मैं इस एक्सरसाइज को कम से कम सैकड़ों बार करता था। Beat by beat, I shed part of the panic that seized me when my head went under water, और जब मेरा सिर जो है पानी के अंदर जाता तो वह जो डर था उसका थोड़ा थोड़ा सा जो अंश था वह मेरे ऊपर लौट करके आ जाता। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली बार में वह मुझे एक साइड के पुल के एक किनारे पर लेकर जाता है। एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे कहता है कि मैं मेरे पैरों से अब पानी के अंदर किक मारूँ यानी लात मारूँ, मतलब तैरने के लिए बोलता मुझे वह। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और 1 सप्ताह तक मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया था, रिफ्यूज़ करना यानी मना करना। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे जो मेरे पैर थे वह बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली मैं मेरे पैरों को कमांड कर सकता था, मैं उनको नियंत्रण में कर सकता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और इस तरह से उसने एक एक करके मुझे एक तैराक बना दिया था। एंड When he had perfected each piece, और जब उसने हर एक पीस को, हर एक भाग को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था, बिना किसी मिस्टेक के परफेक्ट कर दिया था, he put them together into an integrated whole, तो उसने क्या किया, इंटीग्रेटेड होल क्या यानी संपूर्ण रूप से इकट्ठा करना, संपूर्ण रूप से। तो वो क्या करता है फिर कि वह अपने सारा नॉलेज जो होता है, जो कि उसने मुझे पीस बाय पीस दिया था, स्टेप बाय स्टेप दिया था, तो वो उन सब को संपूर्ण रूप से एक करने के लिए कहता है। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल मंथ में वह मुझसे कहता है, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो, अब तुम तैर सकते हो। डाई ऑफ यानी छलांग लगाना, मतलब डुबकी मारना। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, और मुझे कहता है कि तुम तैर सकते हो, अब तुम यहाँ पे डुबकी मारो और पुल की जो लंबाई है पूरा उसको तैर करके क्रॉस करो, वो भी कौन से स्टाइल के अंदर, क्रॉल स्ट्रोक। यह एक तरह के तैराकी का प्रकार है, जो स्विमिंग का एक तरह का टाइप दिया हुआ है क्रॉल स्ट्रोक, तो वह उसको इस तरह से पुल की लेंथ को क्रॉस करने के लिए बोलता है। आई डिड, मैंने भी वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इस तरह से इंस्ट्रक्टर का जो वर्क था वह ख़त्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकर, मुझे यह थोड़ा सा आश्चर्य था, संदेह था कि मैं अभी भी जो है वो टेरर स्ट्राइकर का मतलब होता है भय से आक्रांत होना, यानी भयाक्रांत जिसको बोलते हैं। तो मुझे अभी भी ऐसा था कि मैं जो है अभी भी मेरे पास में वो भय है, मेरे ऊपर अभी भी वो डर है। When I was alone in the pool, वो कहता है कि जब मैं अकेला पूल के अंदर रहूँगा तो वो जो डर है वो मेरे अंदर वापस से लौट करके आ जाएगा। आई ट्राइड इट, और मैंने वो कोशिश की, यानी कि मैंने अकेले जो है वो पूल में तैरने की कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जो पुल की लंबाई है उसको आगे पीछे कर करके पूरा क्रॉस किया। टाइनी वेस्टेज टाइनी यानी छोटे, वेस्टेज यानी अवशेष, ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न,
और जो पुराना भय था, उसके जो छोटे छोटे अवशेष थे वह लौट कर के आए। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन फ्रॉन का मतलब होता है अड़ीग होकर के, बड़े ही तेवर के साथ में। लेकिन अब मैं बड़े ही तेवर के साथ में कह सकता हूँ, से टू दैट टेरर, उस भय से मैं बड़े ही तेवर के साथ में कह सकता हूँ, ट्राइंग टू स्केयर मी, स्केयर यानी डराना, कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर्स टू यू, लुक, कि देखो तुम यहाँ पर देख लो। एंड नाउ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और इस तरह से कहते हुए मैं पुल के अंदर डाई कर देता हूँ और मैं पुल की पूरी लंबाई जो है वह क्रॉस कर लेता हूँ। इसके आगे का कल पढ़ेंगे।